हाँ जी, मैं आई हूँ अभी वापस किचन में और मुझे है ना बच्चों के लिए दूध बनाना है। थोड़ा सा मलाई वगैरह जो है वो निकाल के रख दूँगी, बच्चों के लिए दूध बना दूँगी। रेडी हो गई। ये रेड वाला सूट मैंने डाल लिया, ये जर्सी डाल ली, दुपट्टा डाल लिया, कैप ओढ़ के जाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड का पता लेना है कि उन्हें बुखार हो रहा है और साथ के साथ अपने आप को भी दिखाने के लिए आई थी। तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या आया है मेरी रिपोर्ट में आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी। और बुखार चेक करा, मुझे बुखार था, बहुत दिक्कत सी थी। तो वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स मेरी हो गई है। मेरे हस्बैंड ने जो ब्लड लेने वाला होता है उसको यहीं बुला लिया था कि कहाँ जाओगी, ठंड लग गई बाइक रुकता। तो ऐसा करता हूँ, यहीं पे बुला के यहीं जांच करा देता हूँ। रिपोर्ट जो है डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको बस स्टैंड पर आप ले लेना, अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी और दिखा देना आप अपनी रिपोर्ट। बाकी किसी को भी आपको प्लेट वगैरह कुछ भी कम नहीं है, और ही दिक्कत आई है मेरी रिपोर्ट में। तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा क्या है, मैं बताती हूँ। फिलहाल अपनी आवाज़ लगा रही है। हाँ रुकने की ना, कुत्ते अपना आप सही करना, रुक दूध दे रही मैं ज़रा सा। तो मैं बताती हूँ मेरी रिपोर्ट्स में क्या आया। मेरी रिपोर्ट में है ना, मेरी अंतों में इन्फेक्शन आया है हल्का सा, और 2 पॉइंट जो है ना वो खून कम है, अंतों में इन्फेक्शन है। इन्हीं की वजह से मुझे वोमिटिंग वगैरह का मन हो रहा है। तो उसके लिए डॉक्टर ने कुछ सिरप, कुछ दवाई वगैरह लिखी है। 3 दिन की खाने की दवाई है, उन्हें खाओ। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके बताओ जैसा भी रिजल्ट होगा। अगर दिक्कत फिर रही तो फिर मैं दवाई चेंज करूँगा, या फिर मतलब कोई मतलब, या फिर आप जिसका इलाज ले रहे थे उसको दिखा सकते हो, कुछ भी मतलब। वैसे तो मुझे पता है बेटर है, डॉक्टर अच्छा है ये, क्योंकि हमारे गांव में उन्होंने डॉक्टरी किया है यहाँ पे, और उनकी दवाई जो है मुझे काफ़ी आराम देती है। वो यहाँ से चले गए, उनकी मैरिज होगी, तो वो अपने गांव में ही वहीं दुकान कर रहे, अपनी वाइफ भाई, अपने फैमिली है उनकी वहाँ पे। फिर यहाँ से आना जाना काफ़ी वो होता था, यहाँ से उन्होंने दुकान छोड़ दी, पर कॉल पे ही बात करके हमने उनसे दवाई लिखवा ली, उनसे मुझे काफ़ी आराम मिला। बाकी और जो लिख दिया वो अभी मैं रेगुलर खाऊंगी। थोड़ा सा ऑपरेशन में हूँ, अभी उठी सही तरीके से उठी नहीं हूँ, तो कमज़ोरी तो जाहिर सी बात है आनी है। तो मेरे टेस्ट वगैरह हो गए, दवाई ले ली, वापस मायके निकलूँगी। पर अभी निकलूँगी या कल निकलूँगी पता चल जाएगा आप लोगों को। और हाँ, मुझे किसी ने एक कमेंट्स किया था, मैं उसका रिप्लाई दूँगी, और घर जाके अगली वीडियो में, या यहीं पर रहूँगी तो अगली वीडियो में दूँगी। और फिलहाल मेरे घर में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, मायके में कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा दिमाग में यहाँ आके रात भर से बहुत परेशान हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो क्या आ रहा है। तो शायद वापस भी जाना पड़ सकता है आज मुझे, बहुत जल्दी ही लौटना पड़ सकता है। पापा से अभी बात हुई थी, और अच्छे खासे परिवार को पता नहीं किसकी नज़र सी लग गई है। क्या बताऊँ, दिमाग बहुत मेरा इस टाइम खुद को लेके परेशान है, कुछ फैमिली को लेके परेशान है। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिल के सब बताती हूँ। अभी एक बार बात कर लेती हूँ कैसी कंडीशन है, कैसी नहीं। चलिए भाई, बच्चों को दूध दे देते हैं, ये घर के काम भी ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों को ये है दीदी आके वापस क्यों जाने की सोच रही है, क्यों नहीं यहाँ रुक रही। तो मैं वापस लौटने वाली हूँ जल्दी से, और अभी फ़िलहाल मैं मजबूरी में जा रही हूँ, वरना मैं यहीं रह जाती। फिर देखते हैं, बैक आना पड़ेगा। आएंगे अभी अब परमानेंटली अपने घर के लिए वापस रिटर्न हो जाएंगे हम। मैं तो आज जाऊँगी या कल, पर अब वापस ससुराल आना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाश हो गया बच्चे की पढ़ाई का। फिर मैं जो मेरे पास लगी हुई थी उसकी तबीयत ख़राब थी, वो बोल रही थी भाभी आप पलट के आओगे ना आपके 5-4-10 दिन में, तो मैं सारा काम संभाल लूँगी, थोड़ा और मेरे को आराम हो जाएगा। कुछ मैं करूँ कुछ वो करेगी, काम चल जाएगा। अभी कल से मैंने कर लिया ना, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है, और साथ के साथ जो है मतलब टंग का जो ऊपर जो टंग का है उसमें भी दर्द हो रहा है। तो अभी काम करने की कंडीशन नहीं हुई, 1 ही महीना तो हुआ है। रख दो। अच्छी इसको तो हर तक देखो साइकिल भी खड़ी करनी, बिछोना, कुर्सी, खाट।
वापस लौटना ही पड़ेगा मुझे घर में। कुछ मैंने बताया ना, कुछ ऐसी बात होगी, तो मैंने अभी कॉल करके बात करी थी, तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। अपनी दवाई मैंने ले ली है, बस अभी हम लोग जो है ना निकल रहे हैं। हल्का तो इतना नहीं टांगला कंधे को हड़का तो इतना बुझ जाएगा, क्या करना। चलो नान वाला चल दिया। बस से उतरने के बाद में मैं यहाँ पर फल देख रही थी, तो मुझे कुछ फल लेने थे अपने और बच्चों के लिए। तो मेरे को है ना खून की कमी बताई है डॉक्टर ने। ऑपरेशन से उठने के बाद कह रहे खून की कमी आ रही है, इसी वजह से हाथ तो पाँव में दर्द है, हड़कल है, तो आप ये दवाई खाओ और टॉनिक वगैरह पियो। फल फ्रूट का ज़्यादा ध्यान रखो, खाने पीने का, हरी साग सब्जी। तो ऐसा खास कुछ आप लोगों को पता ही है, फैमिली में बन नहीं पाता, तो थोड़े बहुत फल अपने लिए ले लूँगी और बस अभी फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फल ले रही थी, तो एक लड़की आ गई, बेचारी पैसे मांग रही थी, छोटी सी बच्ची है। मैंने कहा पैसे तो नहीं दूंगी, कुछ खाना है? बोली हाँ खा लूँगी। मैं क्या खाना है? केले दिला दो। तो मैंने उसको मैंने बोला कितने दिलाने? 2 दिला दो। मैंने कहा चलो चलो 2 केले मैंने उसको दिला दिए और वो लेके है ना बड़ी खुश होके गई, लेके चली गई। देखो पैसे नहीं देने चाहिए, कुछ खाने पीने का चीज़ दे दो या दिला दो, वो ज़्यादा अच्छा है। खाने नहीं, पैसे देने का क्या मतलब है? अगर पेट में भूख है तो वो खा ले। खाने के लिए तो ये लोग बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं, पैसे मांगते। कहीं किसी ने बोला था पैसे नहीं देने चाहिए, खाना खिला देना चाहिए, बहुत धर्म माना जाता है। इतनी बड़ी नहीं है मेरी वो पर कैपेसिटी, पर जितनी भी है थोड़ी में से थोड़ा भी किसी के लिए कर दूँ तो वो भी मेरे को मन को खुशी देता है। किसी बच्चे को देखती हूँ, एक बार मैंने एक बच्चा देखा था, उसको चप्पल पहना दी थी। ज़्यादा हिसाब नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ों से ना खुशियाँ मिल जाती है। किसी के पाँव में चप्पल आ जाए या किसी को 2 वक्त का खाना मिल जाए हमारे। तो फाइनली जो है ना मैं घर वापस आ चुकी हूँ। मुझे वापस आना पड़ा, मैं दवाई लेकर आई हूँ अपनी, आप लोगों को दिखा दूँगी मैं। मुझे वापस आने का एक कारण रहा, मेरा जो छोटा भाई है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना तबीयत ख़राब है। कल मेरे सामने उसके पैर में दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा दवाई ववाई दिला दी, इंजेक्शन लगा दिया, बंद हो जाएगा। और उसके पैर का जो है ना दर्द वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। इतना ज़्यादा उसके पैर का दर्द बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। इतनी बुरी स्थिति होगी कि रात रात में उसको 6-7 इंजेक्शन लगे, दे दवाई दे इंजेक्शन दे, मतलब बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा। उधर भाई का फ़ोन, भाभी का फ़ोन, उन्हें पता नहीं था मैं वहाँ जा रही, मेरे पे फ़ोन आए। मैंने बताया मैं तो यहाँ हूँ, मुझे फीवर हो रहा। तो कह रही हमें तो पता नहीं था। मैंने कहा हाँ मुझे बुखार हो रहा। फिर यहाँ फ़ोन रहा, तो इतने परेशान रहे, डॉक्टरों के दवाई इंजेक्शन, इतनी रात गई कहाँ ले जावा, क्या करा। इंजेक्शन दवाई पवाई चलते रहे, बहुत आराम लग जाएगा, आराम लग जाएगा। डायना पार के इंजेक्शन भी फेल हो गए। अब उसको है ना मेरठ लेके गए हैं पापा, और वहीं पे भैया आ जाएंगे, उसको दिखवाऊंगे। मैं जाने में थोड़ा देर हो गया, मैं उनके साथ चली जाती, मैं आ जाती तो फिर मैं ले जाती भाई को, पर पापा जी के भाई इतना मस्किन भाई का दर्द हो रहा, दोनों एक से हो रहे, और मुझे थोड़ा लेट हो गया भाई। मेरा 3-4 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र है, तो टाइम लग जाता है आने में, तो थोड़ा मुझे लेट हुआ। वो लोग निकल गए। अब डॉक्टर बताएगा किस चीज़ का दर्द है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, इतना परेशान है वो बहुत ज़्यादा। और मम्मी कह रही बहुत बुरी तरह रो रहा था, बहुत बुरी तरह रो रहा था। वो जल्दी से छोटे मोटा उसको चोट लग जाए, दुख हो जाए, वो गर्दान था नहीं, तो उसको ज़्यादा ही दिक्कत थी, तभी उसकी कंडीशन ऐसी हुई। बट आगे आएगा, आप लोगों को पता चलेगा। और मेरे पे भी है ना फिर है ना अपना भाई का दुख सुन के फिर मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार को भी भाई मेरी ज़रूरत होगी, भले ही मैं बीमार हूँ और मेरे मम्मी पापा दुखी होंगे। थोड़ा चलूँ अपने भाई के लिए, मतलब मेरा मन जो है वो चिंतित हो गया। और मैं लौट आई दवाई लेके अपनी वापस। मेरी दवाई दे दी है डॉक्टर ने 3 दिन की। 3 दिन के बाद ज़रूरी नहीं है कि मुझे दवाई लेने जाना, खाना, मतलब वो फ़ोन पर भी बता देंगे तो भी मैं ले सकती हूँ। वैसे टॉनिक वगैरह कह रहे ठीक हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन पर बात करके ले लेना। तो मैं कहा मानने का नहीं पैर पैर धरा बेर। मैंने कहा भीड़ में जब इन्हें 10-12 मैजिक में बाढ़ रखे बीच में, तो ये पाँ कहाँ टाला। मैं मानने वाली का बात है, बाड़ा का मैं कहा प्यार तो समझा। और मैं जानबूझ के थोड़ा ना धरा, जानबूझ के धर के तो मैं धमकाऊंगी। पैर पर पैर धर रहा है जानबूझ के। मैंने कहा जानबूझ के धर रहा, बाड़ा का जब 10-12 किसमें बढ़ रहे हैं तो पैर पर पैर तो धर ही जाएंगे। फिर जब ज्यादा गर्मी से दिखाने लगी, मैंने कहा एक बात सुन लो, मारने की तो बात दूर है, मैं कहा बिना मतलब के लिपटने की जरूरत भी नहीं। मैं कहा लौंडे हमारे गलती को तो हम अपने गैल मारेंगे,
अब मगा बाड़ा खायो इतना बड़ा मगा लेडीज थी कोई फिर कह रही मैं नू नहीं कह रही मगा और क्या कह रही तुम मगा सब मगा आदमी बड़े को तो कह तुम तो बड़ा को भी एक ताड़ा हाँक रही मगा रही नहीं मगा इतना समझदार इतना बड़ा थोड़ी ना मगायो और जब इतना बता मम्मी उसमें मैजिक में जोर जोर से कहाँ लोंडा पड़ता कहाँ खड़े थे लोंडी भी खड़ी थी कहाँ बालक बैठते बज बज नहीं तो बेवकूफ नहीं देखती बाड़ा खायो तो कहाँ बढ़ रहे हैं कहाँ बढ़ रहे खा रहे हो बच्चे सही करके पहनो ठीक है मम्मी मेरा पेट दुख रहा है मम्मी ये किताब से किसकी बेटे किताब किसकी अर्षित बाबू उठा लो आप ही ना ओहो हीरो की सही ना वहाँ तो नुकारी भाभी क्या नाम है पूनम भी नुका वो कहाँ है कह रहा हूँ मैं कहीं